कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले एक गांव बहुत सारी मुसीबतों के साथ गुजर रहा था। उस गांव की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सभी लोग इतने परेशान हो चुके थे कि वह अपनी परेशानी को दूर भी नहीं कर पा रहे थे। उस गांव के सभी लोग यही चाहते थे कि हमारी मुसीबतें जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद ही स्वामी जी उस गांव में पधारे। सभी लोगों ने जब स्वामी जी को देखा तो वे सोचने लगे कि हमारी मुसीबत का सामना करने के लिए सही दिशा हमें स्वामी जी ही बताएंगे। जब स्वामी जी गांव में पधारे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा कि तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों है? सभी गांव वाले कहने लगे कि हम बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जिनका परिणाम हमें लगातार भुगतना पड़ रहा है। स्वामी जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए स्वामी जी ने कहा कि तुम मुझे विस्तार से बताओ, क्या हुआ है? तभी कुछ गांव वाले कहने लगे कि यहाँ पर एक शेर रहता है जो किसी पर भी हमला करके उसे ले जा सकता है, इसलिए कोई भी अपने कार्य को करने के लिए बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि शेर बाहर घूमता रहता है और वह मौका देखकर किसी को भी मार सकता है। हम लगातार उससे डर के घर में ही बैठे हुए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं तो शेर हम पर हमला कर देता है। इसलिए शेर को मारने के लिए एक भी हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस कार्य को पूरा कर सके। जब स्वामी जी को पूरी बात पता चली तो स्वामी जी ने कहा कि कल सुबह ही हम एक साथ यहाँ पर मिलेंगे और उस शेर को भी देखेंगे कि वह किस पर हमला करता है। लेकिन कुछ गांव वाले कहने लगे कि आप शेर का सामना कैसे कर पाएंगे? शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वह किसी पर भी हमला कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पर रहना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा कि ठीक, कल सुबह सभी लोग यहाँ पर मिलेंगे। जब सुबह हुई तो सभी लोग इकट्ठे हो गए और उस शेर का इंतजार करने लगे। तभी गांव वाले ने कहा कि सामने से शेर आ रहा है, देखो हम पर हमला कर सकता है। तभी स्वामी जी ने कहा कि तुम पीछे ही रहो, मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि शेर कैसे हमला कर सकता है। शेर स्वामी जी के ओर लगातार बढ़ रहा था। स्वामी जी वहीं पर ही खड़े हुए। शेर स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी ने शेर को अपना हाथ दिखाया और अपना हाथ दिखाते हुए स्वामी जी ने शेर को बैठने के लिए कहा और शेर तुरंत ही वहां पर बैठ गया और किसी पर भी हमला नहीं किया। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्वामी जी और शेर आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद सभी लोगों ने देखा कि स्वामी जी ने अपना हाथ उठाया और शेर वहां से चला गया और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी गांव वालों ने स्वामी जी से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि शेर वापस चला गया? स्वामी जी ने कहा कि वह मेरे मन की बात समझ गया था और मैंने उसे समझा दिया कि तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा स्थान यह नहीं है, तुम जंगल में रहते हो, तुम्हें इस गांव में कभी नहीं आना चाहिए। इसके बाद शेर यहाँ पर कभी नहीं आएगा। स्वामी जी के इस तरह के चमत्कार से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। एक शेर बिना कुछ कहे समझ चुका था। स्वामी जी बहुत ही चमत्कारी थे। उन्होंने शेर को समझा दिया था कि वह अब यहाँ पर कभी नहीं आएगा। सभी लोगों ने स्वामी जी से बहुत सारी शिक्षाएं ली और उनसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते पूछे। स्वामी जी ने सभी लोगों को समझाया कि जीवन में कभी भी नहीं घबराना चाहिए, चाहे आप कितनी भी मुसीबतों में हो। अगर आप अपनी मुसीबतों को कम करना चाहते हैं तो जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग मुसीबत से घबराकर पीछे हट जाते हैं, जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते, और जो मुसीबतों का सामना कर लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना होता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा। जब आप किसी लक्ष्य को तय करते हैं तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी से जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्वामी जी पर बहुत ज्यादा विश्वास हो चुका था, क्योंकि वह जानते थे कि स्वामी जी ही उन्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे। स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर सभी लोग चलने लगे और जीवन में सफल हो सके। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन जो परेशानियों से नहीं घबराते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो लोग इनसे घबरा जाते हैं वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। इसका संदेश सच में बहुत ही गहरा और प्रेरणास्पद है। जीवन में हमें कभी भी परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हमें उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य और संघर्ष के माध्यम से ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्या आपको इस कहानी के बारे में कुछ और बताना है?